तुम छुपा ना सकोगी मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ इस स्टोरी का पार्ट 3। सो गाइस, इस स्टोरी का नाम है माय लवर डेंजर साइको। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो शिवा कहते हैं कि दादी, मैं इसे शादी नहीं करने वाला और मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो किम त्योंग कहते हैं कि प्लीज़ भाई, ये हमारी मॉम की आखिरी इच्छा थी, क्या आप इसे पूरी नहीं करेंगे? लेकिन फिर भी शिवा कह रहे होते कि मैं इससे शादी नहीं करने वाला, मैं इससे कभी भी शादी नहीं कर सकता। तो किम त्योंग कहते हैं कि प्लीज़ भाई मान जाइए, प्लीज़, आपको मेरी कसम है। तो तो उसके बाद जो है शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किम त्योंग ने उसे अपनी कसम दे दी थी, इसकी वजह से। उसके बाद जो है उसके बाद किम त्योंग की दादी जो हैं जंगकुकी के घर जाती हैं। सो किम की दादी जो हैं जंगकुकी और जिमिना के पास जाती हैं और वो कहती हैं, ये मेरे पोते की फ़ोटोज़ है बेटा, तुम दोनों देख लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आते तो इस रिश्ते से मना कर देना। तो हमारे जंगकुकी और जिमिना जो हैं वो कहते हैं कि नहीं दादी, हमें फ़ोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को हमारे मॉम डैड ने हमारे लिए चुना है वो इंसान ज़रूर ही सही होंगे, इसलिए तो हमारे मॉम डैड ने उसे हमारे लिए चुना है। हमें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है दादी। और वो ये सब कुछ कहकर चले जाते हैं और उनसे बातें करती हैं। और कुछ दिनों बाद जो है उन दोनों की शादी होने वाली होती है। बट जिमिना जो है अब तक भी उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी शादी जो है शुगा से हो रही है। उन्होंने तो बिना फ़ोटो देखे ही राज़ी हो गए थे। जिमिना जो है शादी के दिन भी वो देख नहीं पाते हैं कि वो लड़का कौन था जिससे उनकी शादी हुई है, क्योंकि शुगा ने जो है अपने चेहरे पर मार्क्स लगाए होते हैं और किम त्योंग ने मार्क्स लगाए होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये जो है इसी तरीके से शादी करना चाहते हैं। सो जिमिना और जंगकुकी जो है कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद जो इन लोगों की शादी हो जाती है। शादी ख़त्म होने के बाद ये लोग अपने घर चले आते हैं। सो रास्ते में किम त्योंग से पूछने लगते हैं जंगकुकी कि क्या आप पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से मार्क्स लगा कर रहेंगे? तब भी वो कुछ आंसर नहीं करते, बस ऐसे ऐसे चुप करके मार्क्स लगा कर बैठे होते हैं। तो उसके बाद जिमिना को दिखाया जाता है। जिमिना पूछते हैं कि क्या आप जिमिना भी सेम सवाल पूछते हैं, तो वो भी कुछ जवाब नहीं देते, वो बस ऐसे ही बैठे होते हैं। तो उसके बाद ये दोनों के दोनों भाई सोचते हैं कि कोई सवाल जवाब पूछना ही बेकार है इनसे, सोचकर वो लोग चुप चुप होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है किम मैंशन पहुंचता है। किम मैंशन पहुंचते ही गाड़ी से उतर जाते हैं वो सारे लोग और घर के अंदर चले जाते हैं। घर पहुंचने बाद किम त्योंग कहते हैं कि तुम जाओ और उस बेडरूम में सो जाओ। तो जंगकुकी कहते हैं कि बट आप कहाँ जा रहे हैं? तो किम त्योंग कहते हैं कि मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे मतलब, जाओ और बेडरूम में सो जाओ और कुछ सवाल जवाब मत पूछना, समझे? तो जंगकुकी अपना सर हिला देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जो है किम त्योंग सोचने लगते हैं कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए, अब देखो तुम्हारी हालत में क्या करता हूँ। वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब मैं तुम्हारी लाइफ को इतनी हेल बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो डेविल से स्माइल देकर मुस्कुराने लगते हैं। सो उसके बाद जिमिना को दिखाया जाता है। सो गाइस, उसके बाद जो है जिमिना पूछने लगते हैं कि क्या आपको सिर्फ लाइट बंद कर कर ही रहना है या फिर मैं लाइट ऑन करूं? तो शुगा कहते हैं कि लाइट ऑन कर दो। जिमिना जो है फिर से सवाल करने लगते हैं कि क्या आप बिना बात लिए ही सो जाएंगे? तो शुगा कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ी देर बाद बात लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो वो ऐसा कहकर जो है अपने सर के बाल जो है पोंछने लगते हैं। उसके बाद जो है जिमिना फिर से सवाल करने लगते हैं, अपना मार्क्स तो उतार दीजिए या फिर आप मुझसे डर रहे हैं? डरिए मत, मैं आपको खा थोड़ी ना चाहूँगा। तो उसके बाद जो है शुगा अपना मार्क्स उतार देते हैं और शुगा को देखकर हमारे जिमिना तो शॉक्ड ही रह जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम 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 यहाँ पर
क्या कर रही हो। शुगा जो है उसके आगे बढ़ने लगते हैं तो जिमिना जो है अपना स्टेप्स जो है पीछे करने लगते हैं। वो पीछे जा रहे होते हैं तो शुगा जो है वो आगे आ रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है जिमिना दरवाजे से टकरा जाते हैं और वो इधर उधर दिखने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं कि माय बेबी, कैसा लगा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। तो जिमिना कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। और वो उसे धक्का दे देते हैं और वो जा ही रहे होते हैं कि वो शुगा जो है उसे पीछे से उसका हाथ को पकड़ लेते हैं। तो जिमिना कहते हैं कि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ। जिमिना कहने लगते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। तो उसके बाद जो है जिमिना उसे धक्का दे देते हैं। तो उसके बाद शुगा जो है सीधा बेड पर जाकर गिरते हैं और वो कहते हैं कि इतनी पावर आ गई तुम्हारे अंदर, पहले तो तुम बहुत भोंदू से दिखते थे। तो ऐसी बात कहते ही शुगा को जो है पैनिक अटैक आने लगता है। वो फंस सुनकर जो है वो पैनिक होने लगते हैं और वो जो है डरने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे कपड़े मत फाड़ो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। और वो जो है पैनिक में अपनी दवाई ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो मेडिसिन लेते थे, ये सारी चीज़ें याद ना है, लेकिन शुगर ने जो है ये सारी चीज़ें बार बार याद दिला रही थी। तो पैनिक होकर तो अपनी दवाई ढूंढने लगते हैं। तो शुगर जो उसके पास जाते हैं, उससे टच करते हैं तो जिमिना जो है डर जाते हैं और वो कहते हैं प्लीज़ मुझे टच मत करो, प्लीज़ मुझे टच मत करो, प्लीज़ मेरे कपड़े मत फाड़ो। वो ये सब कुछ कह रहे होते हैं। तो शुगर को याद आता है कि ये अब तक भी उस बात को नहीं भूला है। क्यों, क्या इसे अब तक भी याद है वो सारी बातें। बट अभी तो वो ठीक लग रहा था, अभी उसे क्या हो गया। उसके बाद जो है वो जो है नींद की गोली खा लेते हैं। तो उसके बाद जो है शुगर जो है उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो नींद की दवा खाने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। तो वो जो है जिमिना करके उठाने लगते हैं। तो जिमिना ने तो ऑलरेडी नींद की गोली खा ली थी, उसकी वजह से वो सो गए थे। तो उसके बाद जो है उसे जेंटली बेड पर लेटा देते हैं और वो देखते हैं कि जिमिना ने नींद की गोली ली है। इस वजह से उस शुगर जो है उसके बाद उसके पास बैठ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। शुगा कहने लगते हैं कि आई नो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, बट तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो जिमिना। उसके बाद जो है शुगा जो है जिमिना का हाथ होल्ड कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ साए की तरह रहूँगा, आई प्रॉमिस। और वो जो है शुगा जो है जिमिना से कहने लगते हैं कि आई लव यू जिमिना, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बट मैं ये कभी कह नहीं पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे ये कहने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तो तुम्हारे चेंज लुक को देखकर मैं शॉक्ड हो गया था कि इतना ब्यूटीफुल कैसे कोई दिख सकता है। उसके बाद जो है शुगा फिर से कहते हैं आई लव यू जिमिना, आई लव यू सो मच। तुम मेरी लाइफ में अब आ चुके हो, अब मैं जो तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सो गाइस हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइस बाय।